हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं कि ट्रांसफार्मर के एडवांटेज के बारे में। यानी ट्रांसफार्मर का एडवांटेज क्या होता है, यानी ट्रांसफार्मर को लगाने से हमें क्या क्या बेनिफिट मिलता है, उसको लगाने से क्या क्या एडवांटेज भी रहता है। तो फ्रेंड, कोई भी वस्तु होता है उसका एक डिसएडवांटेज होता है, एक एडवांटेज होता है। तो हम आज एडवांटेज के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड, ट्रांसफार्मर तो आप जानते हैं कि यानी ट्रांसफार्मर क्या है, दो शब्दों से मिलकर बनता है। एक ट्रांस और दूसरा क्या होता है, फॉर्म। यानी ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। यानी इसका ये प्राइमरी वाइंडिंग होती है, इसका ये क्या होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। प्राइमरी वाइंडिंग में हम क्या करते हैं, वोल्टेज देते हैं, और सेकेंडरी वाइंडिंग में हमें आउटपुट जो घटी हुई या बढ़ी हुई वोल्टेज हमको मिलता है, रिक्वायरमेंट जैसा रहता है। मान लीजिए हमको आउटपुट में घटाकर वोल्टेज लेना है, तो वहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगेगा, और जहाँ पे हमको यानी वोल्टेज बढ़ा के लेना है वहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगेगा। तो फ्रेंड, अभी हम कल एक आपको बताया था यानी ट्रांसफार्मेशन रेशियो के बारे में। यानी जो ट्रांसफार्मेशन रेशियो रहता है, क्या रहता है, NS/NP बराबर एस डिवाइड बाई VP बराबर के। ये जो के दिख रहा है, यही क्या होता है, आपका ट्रांसफार्मेशन रेशियो होता है। ये जो के दिख रहा है, यही ट्रांसफार्मेशन रेशियो होता है। तो आपको मैं एक उदाहरण भी कल के वीडियो में अपलोड किया था, तो उसमें एक उदाहरण भी बताया था कि यानी ये NS क्या है, नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स है, और NP क्या है, प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स है, और ये VS क्या है, सेकेंडरी वोल्टेज है, और VP क्या है, प्राइमरी वोल्टेज है। तो इसको यानी ये इसके बराबर क्या होता है, के होता है। के को क्या बोलते हैं, यानी ट्रांसफार्मेशन रेशियो बोलते हैं। तो फ्रेंड, जो ट्रांसफार्मर होता है दो टाइप का होता है। मान लीजिए जो के है, के इज ग्रेटर देन 1, यानी के इज ग्रेटर देन 1 है, तो आपका ट्रांसफार्मर कौन कहलाएगा, यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाएगा। ये कौन सा कहलाएगा, यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाएगा। यदि के का मान 1 से कम है, मान लीजिए के इज लेस देन 1, के इज लेस देन 1, तो यहाँ पे कौन सा कहलाएगा, यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाएगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि यानी एक यदि 1 से बढ़ जाए तो ट्रांसफार्मर आपका स्टेप अप हो जाएगा। वहाँ पे कौन सा ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होगा, यानी स्टेप अप। यानी और यदि के का मान 1 से कम हो जाएगा तो यहाँ पे कौन सा, यानी वहाँ पे कौन सा ट्रांसफार्मर लगेगा, यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगेगा। तो ये रहा कुछ इसके बारे में। हम बात कर लेते हैं ट्रांसफार्मर एडवांटेज के बारे में। तो यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेज के बारे में बताएंगे। तो हम मान लेते हैं यानी ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांसफार्मर में यानी कोई घूमने वाला भाग नहीं होता है, कोई घूमने वाला भाग नहीं होता है। यानी घूमने वाला भाग ना होने के कारण इसकी देखभाल की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। यानी इसकी जो देखभाल होती है, आवश्यकता ज़्यादा नहीं होती है। इसकी जो देखभाल की आवश्यकता ज़्यादा नहीं होती है। और फ्रेंड, ट्रांसफार्मर को काम में लाने से बिजली सस्ती हो जाती है। यानी बिजली सस्ती हो जाने का मतलब ये है इसमें, क्योंकि इस प्रकार के ट्रांसफार्मर की देखभाल की तो आवश्यकता है नहीं, क्योंकि इसको एक बार लगा दिया जाए तो यानी कई सालों तक चलता रहता है, और नहीं अधिक इसको मरम्मत की ज़रूरत है। इसको यदि अच्छी तरह से किसी फाउंडेशन पे अच्छी तरह से रख दिया जाए, अच्छी ढंग से इसको टाइट बोल्ट नट बोल्ट से कर दिया जाए, तो फिर ये कई वर्षों तक बिना देख रेख का, यानी बिना देख रेख का चलता रहता है। इसलिए इसको मतलब कहने का मतलब ये है कि यानी इससे बिजली सस्ती हो जाती है। तो जो ट्रांसफार्मर होता है ना, ट्रांसफार्मर बहुत अधिक वोल्टेज के लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी किया जा सकता है, बहुत अधिक वोल्टेज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कि यह एक स्थिर यंत्र है, यानी ये जो है एक स्थिर यंत्र है। स्थिर यंत्र कहने का मतलब ये है कि इसमें कोई घूमने वाला भाग नहीं होता है, और घूमने वाला भाग नहीं होता है, और जिससे क्या हो जाएगा, ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो कि एक काम में लाया जाता है। इसके जैसा कोई अभी यंत्र उपलब्ध नहीं है। इसलिए कहने का मतलब ये हुआ कि यानी यह अधिक वोल्टेज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और अधिक वोल्टेज पर अच्छा इंसुलेशन भी दिया जा सकता है, इसका एक एडवांटेज ये भी है। और फ्रेंड, एक और होता है जो कि यानी इसका एक और एडवांटेज इम्पोर्टेंट है, जो कि ये क्या करता है, ट्रांसमिशन लाइन को बहुत सस्ता कर देता है। यानी
यानी ये ट्रांसमिशन लाइन को चीप कर देता है, यानी सस्ता कर देता है। कहने का मतलब ये हो गया कि यानी जब ट्रांसमिशन लाइन को चीप करने का मतलब ये हुआ कि यानी जो ट्रांसमिशन लाइन आता है उसको, यानी जब देखे होंगे बड़े बड़े टावर में, यानी बड़े बड़े टावर जो रहता है उसके ऊपर पतले पतले तार रहते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वोल्टेज को हाई कर दिया जाता है और जिससे कि करंट क्या हो जाता है, कम रहता है, यानी करंट कम रहता है। तो वोल्टेज जब हाई रहता है, करंट कम रहता है, तो करंट का यानी कम हाई होने का मतलब यही हुआ कि यानी ये जो पतली पतली तार लगती हैं जिससे क्या हो जाता है, अपना कॉपर यानी कॉपर की भी बचत होती है, एल्युमिनियम की बचत होती है और लेबर कॉस्ट भी कम लगता है। और ये जो टावर है, टावर का साइज भी कम लगता है, यानी छोटा, यानी इसी के अकॉर्डिंग लगता है। यदि मान लीजिए ज़्यादा रहेगा तो इसको भी हमें बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए ट्रांसमिशन लाइन को क्या करता है, बिल्कुल सस्ता कर देता है, यानी चीपेस्ट कर देता है और कॉस्ट को भी कम करता है। तो ये कुछ जो 5 ये है एडवांटेज, 5 एडवांटेज इसका मुख्य रहता है, इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश किया। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।